नमस्कार और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम लोग एक ऐसी मजेदार तुलना करने वाले हैं ना, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं दो शब्दों की, योगी और ओगी। सुनने में बिल्कुल एक जैसे राइमिंग लगते हैं, लेकिन जब बात इनके मतलब और इनकी दुनिया की आती है तो इनमें लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी ध्वनि हमें अस्तित्व की दो बिल्कुल ही अलग दिशाओं में ले जाती है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या दो शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे हैं, वो लाइफ के दो बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स को दर्शा सकते हैं? एक तरफ जहां डीप मेडिटेशन, आध्यात्म और अल्टीमेट शांति है, वहीं ठीक दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल, बचकानी और हास्य से भरी हुई है। भाषा का ये खेल वाकई कमाल का है। मतलब इसने स्पिरिचुअलिटी की पीक को एक एनिमेटेड कॉमेडी के ठीक बगल में लाकर खड़ा कर दिया है। भाग 1, योगी और ओगी, ध्वनि का भ्रम। आइए इस शब्दजाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं और अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं। योगी असल में उस व्यक्ति को कहा जाता है जो योग, ध्यान और आध्यात्म के रास्ते पर चलता है। ये मार्ग पूरी तरह से कड़ी तपस्या और खुद को जानने के समर्पण पर टिका है। ये कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसी प्रोफाउंड यात्रा है जहां इंसान अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह से खंगालता है। भाग 2, ध्यान मग्न योगी, आंतरिक स्वाह पर महारत। अब देखते हैं कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के अनुशासन के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट नोट करने वाला है वो है एब्सोल्यूट कंट्रोल। एक सच्चा योगी अपने दिमाग को 100% काबू में रखता है। अपनी सभी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, सब पर उसका कंट्रोल होता है और वो सांसारिक मोह माया, मतलब ये दुनिया भर के जो अटैचमेंट्स है ना, उनसे बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। बाहरी दुनिया का कोई भी शोर या लालच उसकी मानसिक शांति को हिला नहीं सकता। उसका अल्टीमेट लक्ष्य बस पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस फैक्ट को और क्लियर करने के लिए हम इतिहास के महान स्पिरिचुअल गुरुज को देख सकते हैं। महर्षि पतंजलि जैसे योग गुरु एक सच्चे योगी के अल्टीमेट उदाहरण हैं। उनकी शिक्षाएं इस बात का जिंदा सबूत हैं कि जब कोई इंसान अपने अंदर के शोर को शांत कर लेता है तो वो किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन अब यहां से हमारा ये एक्सप्लेनर एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड और मजेदार यू टर्न लेता है। एक तरफ तो हो गई आध्यात्मिक ज्ञान और डीप मेंटल पीस की बात, और दूसरी तरफ ठीक इसके ऑपोजिट एक बिल्कुल ही अलग लाइफस्टाइल मौजूद है, एक बेहद मासूम और बहुत ही आलसी नीली बिल्ली की। भाग 3, आलसी बिल्ली, ओगी, एनिमेटेड वास्तविकता। चलिए अब आध्यात्मिक की शांति से निकलकर सीधे इस कलरफुल कार्टून की दुनिया में एंट्री लेते हैं। तो भाई ओगी आखिर है कौन? ओगी एक बहुत ही लोकप्रिय एनिमेटेड कार्टून शो का मेन कैरेक्टर है। एक डिसिप्लिन्ड योगी के बिल्कुल ऑपोजिट ओगी की पूरी आइडेंटिटी बस इसी बात पर टिकी है कि वो भोला भाला है, बेहद आलसी है और हाँ, वो नीले रंग का है। ध्यान व्यान से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बस दिन भर अपने घर में रिलैक्स करना चाहता है, पर उसकी किस्मत में रिलैक्स करना शायद लिखा ही नहीं है। इस बेचारी आलसी बिल्ली का पूरा जीवन एंडलेस परेशानियों और कॉमेडी से भरा है। और इस डेली उथल पुथल के विलेंस कौन है? उसके ही घर में रहने वाले 3 आफत की पुड़िया, मेरा मतलब है 3 शरारती कॉकरोचेस, जोवी, डीडी और माकी। ये तीनों मिलकर ओगी की नाक में दम करके रखते हैं। और सच कहूं तो इनके बीच की यही कश्मकश इस शो की कहानी का मूल आधार है। भाग 4, शांति बनाम हास्य, एक महान रूपक। अब टाइम आ गया है इन दो बिल्कुल ही ऑपोजिट दुनियाओं को एक साथ लाने का और इस ग्रैंड एनालॉजी को समझने का। ये आमने सामने की तुलना इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे मजबूत और दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए जरा, एक तरफ पूर्ण आंतरिक शांति और मन पर 100% नियंत्रण है, जहां दुनिया की कोई आफत ध्यान भंग नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ ओगी की हालत देखिए, जिसका अपने ही घर पर 0 कंट्रोल है। एक तरफ दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, तो दूसरी तरफ 3 छोटे से कॉकरोचेस को घर से निकालना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। आइए इसको एक रूपक या मेटाफोर के तौर पर समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि ये जो 3 कॉकरोचेस है ना, ये असल में हमारी लाइफ की सांसारिक मोह माया और डेली डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब एक योगी ध्यान लगाता है तो वो इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, लेकिन हमारा मासूम ओगी, वो पूरी तरह से इन्हीं परेशानियों के कंट्रोल में है। वो इनके पीछे भागता रहता है और अपना सारा टाइम इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को चेस करने में वेस्ट कर देता है।
तो इस लाइट हार्टेड कॉन्ट्रास्ट स्टडी के एंड में एक बड़ा ही प्रोफाउंड सवाल निकलकर सामने आता है हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। हमारा असली किरदार किसका है? क्या हम अपनी डेली परेशानियों के बीच एक योगी की तरह अपने माइंड को मास्टर कर रहे हैं, या फिर हम बस ऑगी बने हुए हैं और हर दिन अपने हिस्से के उन कॉकरोचेस के पीछे भाग भाग कर टाइम बिता रहे हैं? इस सवाल को खुद से पूछिएगा जरूर। एक छोटी सी ध्वनि ने आज हमें जीवन की कितनी बड़ी रियलिटी दिखा दी। और यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विरोधाभास की नींव है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आध्यात्मिक शांति का सबसे बड़ा प्रतीक हमेशा परेशान रहने वाली एक कार्टून बिल्ली के नाम के बिल्कुल समान सुनाई दे? है ना कमाल की बात? तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, योगी का मार्ग और परम अनुशासन की खोज। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, योगी असल में उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरी तरह से योग, गहरे ध्यान और आध्यात्मिकता के मार्ग पर समर्पित होकर चलता है। ध्यान रहे, ये कोई आम जीवन शैली नहीं है। ये पूरी तरह से अपने भीतर की यात्रा है, जहां इंसान बाहर की दुनिया के शोर शराबे से कटकर खुद को अंदर से जानने का एक गंभीर प्रयास करता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये भी दर्शाती है कि एक सच्चे योगी के मुख्य गुण क्या होते हैं। देखिए, एक योगी वो है जो अपने चंचल मन, अपनी इंद्रियों और अपने अनगिनत विचारों को पूरी तरह से काबू में रखता है। वो सांसारिक मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। उसका सक्रिय और एकमात्र प्रयास केवल एक ही दिशा में होता है, और वो है सच्ची मानसिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति। इस गहरी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इतिहास और हमारी संस्कृति के कुछ महान उदाहरणों की ओर देख सकते हैं। महर्षि पतंजलि जैसे बेहद श्रद्धेय गुरु, या फिर आज के समय के वे आधुनिक गुरु जो हमें गहरे ध्यान और योग का कड़ा अभ्यास सिखाते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में योगी कहलाते हैं। इस शब्द के साथ एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हमेशा से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ओगी की दुनिया, यानी शुद्ध एनिमेटेड आलस्य। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये नया शब्द हमारे पिछले आध्यात्मिक अर्थ से कितनी तेजी से एकदम अलग दिशा में जाता है। ओगी आखिर है कौन? ओगी बच्चों के उस बहुत ही लोकप्रिय एनिमेटेड कार्टून शो ओगी एंड द कॉकरोचेस का मुख्य किरदार है। वो कोई ज्ञानी या तपस्वी पुरुष बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो नीले रंग की एक बहुत ही भूली और सच कहें तो बेहद आलसी बिल्ली है। और इस बिल्ली का जीवन, भाई वो शांति के तो बिल्कुल विपरीत है। ओगी के घर में 3 बेहद नटखट और शरारती तिलचट्टे यानी कॉकरोच रहते हैं, जोई, डिडी और मार्की। ओगी का पूरा जीवन बस इन तीनों की वजह से एक अंतहीन परेशानी बना रहता है। हर दिन हर पल उनके बीच की नोक-झोंक, हास्य और हाथापाई ही इस कार्टून की पूरी कहानी है। मतलब ये शुद्ध रूप से स्लैपस्टिक हास्य और धमा चौकड़ी से भरा हुआ है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, 2 दुनियाओं की तुलना, शांति बनाम उथल पुथल। इन दोनों की ये आमने सामने की तुलना सच में हास्यास्पद और अद्भुत है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास योगी है जो परम मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अपने ही भीतर के मोहों और विचारों से लड़ रहा है। उसकी लड़ाई पूरी तरह से आंतरिक और गंभीर है। और दूसरी तरफ हमारा ओगी है जिसकी लड़ाई पूरी तरह से बाहरी है। वो घर के छोटे छोटे कॉकरोचों से लड़ रहा है, वो भी एक ऐसी स्थिति में जो हमेशा मजेदार और पूरी तरह से अस्त व्यस्त होती है। तो यह समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महज एक साधारण सा ध्वन्यात्मक संयोग है। मतलब सिर्फ सुनने में एक जैसी लगने वाली आवाजों का एक अजीब खेल है, लेकिन यह संयोग 2 बिल्कुल विपरीत ध्रुवों को हमारे सामने लाकर रख देता है। एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का सर्वोच्च शिखर है, और ठीक उसी के सामने दूसरी तरफ कार्टून मनोरंजन और आलस्य का चरम है। दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। अंत में ये सच में विचार करने योग्य बात है कि ये कितना अविश्वसनीय है ना। 2 सरल, सुनने में लगभग एक जैसे लगने वाले शब्द अपने भीतर अर्थों का इतना विशाल और अलग दायरा समेटे हुए हैं। एक और सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरी ओर सबसे अस्त व्यस्त कार्टून कॉमेडी। भाषा के इस अद्भुत खेल ने निश्चित रूप से आज हम सबको एक दिलचस्प नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये मजेदार विरोधाभास सभी को बेहद रोचक लगा होगा।